तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में हम इनफॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं और साथ ही साथ फॉर्मेट को अच्छे से समझने के बाद हम एक लेटर की प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से फॉर्मेट के हिसाब से हमें लेटर को लिखना है। आपके सामने इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट दिया गया है। उसके हिसाब से आपको सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस यानी सेंडर का एड्रेस लिखना है। मतलब आप किसी को लेटर सेंड कर रहे हैं तो लेटर कौन लिख रहा है, लेटर आप लिख रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपका एड्रेस सेंडर्स एड्रेस की जगह पर लिखना है। उसके बाद आता है डेट। तो आपको डेट में क्या करना है, जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हैं वो डेट आपको वहाँ पर लिखना है। उसके बाद आता है डियर पर्सन्स नेम। तो आपको क्या करना है, पर्सन्स नेम की जगह पे आपको उनका नाम लिखना है जिनको आप लेटर सेंड कर रहे हो। अगर आप अपने फ्रेंड को लेटर सेंड कर रहे हो तो आपको पर्सन्स नेम की जगह पे अपने फ्रेंड का नाम लिखना है। अगर आप अपने रिलेटिव्स में से किसी को लिख रहे हैं तो वहाँ पे जो भी रिलेटिव्स आपका रहेगा वहाँ पर उसका नाम लिखना है। या फिर क्वेश्चन के अंदर किसी फ्रेंड का नाम दिया गया है, यानी क्वेश्चन के अंदर आपको नाम दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, पर्सन्स नेम की जगह पर वो जो नाम है वो लिखना है। उसके बाद आता है बॉडी ऑफ द लेटर। आपको यहाँ पर क्या लिखना है, मेन पॉइंट लिखना है। यानी आप लेटर किसी को सेंड कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं उसका मेन रीज़न आपको बॉडी ऑफ द लेटर यहाँ पर लिखना है। उसके बाद ओपनिंग पैराग्राफ, आस्क फॉर द हेल्थ ऑफ द पर्सन द लेटर इज़ बीइंग रिटन टू। आपको क्या करना है, जो ओपनिंग पैराग्राफ है वहाँ पर आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड यानी जिसको भी आप लेटर सेंड कर रहे हो, या तो वो आपका फ्रेंड होगा या तो आपका कोई रिलेटिव्स होगा, तो आपको क्या करना है, उनकी हेल्थ के बारे में पूछना है, क्या वो खैरियत से है, क्या वो ठीक है। इस बारे में आपको अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो वो ओपनिंग पैराग्राफ में आपको क्या करना है, लिखना है। उसके बाद आता है पैराग्राफ 2। तो आपको क्या करना है, पैराग्राफ 2 के अंदर जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, राइट इन डिटेल द मेन रीज़न फॉर राइटिंग द लेटर। आपको पैराग्राफ 2 के अंदर क्या करना है, यानी आपको मेन रीज़न लिखना है कि आपने उनको लेटर क्यों लिखा, किस लिए लिखा, वो मेन रीज़न आपको क्या करना है, पैराग्राफ 2 के अंदर लिखना है। उसके बाद आता है क्लोजिंग पैराग्राफ। क्लोजिंग पैराग्राफ के अंदर क्या करना है, आप जो लेटर लिख रहे हैं उसको वहाँ पर आपको क्लोज करना है, एंड करना है। जैसा यहाँ पर दिया हुआ है, अबाउट मीटिंग सून और मैसेज फॉर एनी लव्ड वन एंड एंड द लेटर। तो आपको क्या करना है, उनसे पूछना है कि आप जल्द ही कब मिलने वाले हो। या फिर समझ लीजिए कि आपकी बर्थडे पार्टी है और आप अपनी बर्थडे पार्टी में अपने फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हो और इस बात के लिए उनको फोर्स कर रहे हो, इमोशनली फोर्स कर रहे हो कि आपको मेरी बर्थडे पार्टी में आना ही है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि अपनी फ्रेंड को बर्थडे पार्टी में इनवाइट करना है तभी आपको ऐसा लिखना है। अगर आपका टॉपिक डिफरेंट है, अगर अलग कोई टॉपिक दिया है तो उस हिसाब से आपको अपने फ्रेंड या जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो, या तो वो रिलेटिव्स हो, उसे फोर्स करना है या फिर वो मेन पॉइंट बताना है। उसके बाद आता है योर्स लविंगली, यानी आपका प्यारा। ये तो आपको कंपलसरी लिखना ही है। तो इसके बाद आता है नेम ऑफ द सेंडर। नेम ऑफ द सेंडर की जगह पर आपको क्या करना है, आपका नाम लिखना है। यानी जो भी लेटर सेंड कर रहा है वहाँ पर उसका नाम आएगा। तो लेटर आप लिख रहे हो, भले ही आप किसी को भी लिख रहे हो लेटर, लेकिन लिखने वाला कौन है, आप हो। तो आपको क्या करना है, अपना नाम नेम ऑफ द सेंडर की जगह पर लिखना है। तो इस तरह से इनफॉर्मल लेटर का ये फॉर्मेट है और आपको इसी फॉर्मेट से लिखना है। तो फाइनली हमने इनफॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है वो देख लिया है। अब क्या करेंगे, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि इसको
लेटर में किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से लिखना है। तो जैसे यहाँ पर एक लेटर है, इनफॉर्मल लेटर फॉर्मेट, इसमें दिया है लेटर ऑफ एप्रिसिएशन, यानी आपको क्या करना है, किसी को बधाई देना है। तो फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले आएगा एड्रेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंदिरा विहार, एकरोली, दिल्ली 05, ये क्या है, एड्रेस है। तो फॉर्मेट के हिसाब से हमने सबसे पहले एड्रेस को लिख लिया है। उसके बाद आता है डेट। तो आपको क्या करना है, एड्रेस के बाद लाइन नहीं छोड़ना है, उसी लाइन में उसी के मतलब नीचे से कंटिन्यू करना है डेट। तो यहाँ पर हमने क्या है, सितंबर 30, 2021, ये क्या है, डेट को लिख लिया है। तो आप अपने हिसाब से आपका जो एड्रेस है वो लिख सकते हो, और जो आपका डेट रहेगा, यानी जिस भी डेट को आप लेटर लिख रहे हो वो डेट आपको वहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, लाइन छोड़ना है एक, और उसके बाद डियर माधवी, जैसे यहाँ पे एक किसी माधवी को लेटर लिखा है, तो आपका जो भी नाम दिया रहेगा, या फिर बोला है फ्रेंड को लिखना है, तो आप अपने कोई भी फ्रेंड का नाम यहाँ पर लिख सकते हो। तो फॉर्मेट के हिसाब से अब आता है ओपनिंग पैराग्राफ। तो आपको यहाँ पर क्या करना था, अपने आप जिसको भी लेटर लिख रहे हैं उनके बारे में पूछना है, उनके घर वाले के बारे में पूछना है कि सब कैसे है, उनकी हेल्थ के बारे में आपको क्या करना है, पूछना है, जैसा यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद था पैराग्राफ 2। पैराग्राफ 2 के अंदर आपको क्या करना था, आपके लेटर लिखने का मेन रीज़न आपको लिखना है कि क्यों आपने इस लेटर को लिखा है, वो क्या करेंगे आप पैराग्राफ 2 के अंदर लिखेंगे। तो पैराग्राफ 2 के बाद आता है क्लोजिंग पैराग्राफ। क्लोजिंग पैराग्राफ में आपको क्या करना है, आपका जो लेटर है उसको एंड करना है, ख़त्म करना है, और इसमें आपको क्या पूछना है कि आप जल्द कब मिलने वाले हो, या फिर आपको इमोशनली क्या करना है, फोर्स करना है। फिर उसके बाद आता है विथ बेस्ट विशेस। तो ये आप अपने फ्रेंड को, अपने रिलेटिव्स को लिख सकते हो। उसके बाद है योर्स लविंगली, ये तो आपको लिखना ही लिखना है, ये तो कंपलसरी है। उसके बाद नीचे था नेम ऑफ द सेंडर। तो वहाँ पर जैसे यहाँ पे प्रियंका लिखा है, तो आपको क्या करना है, आपका जो नाम है वो वहाँ पर। तो इस तरह से आपको जो इनफॉर्मल लेटर है वो इसी फॉर्मेट के हिसाब से लिखना है। तो इस फॉर्मेट की आपको क्या करना है, बार बार अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो फॉर्मेट है आपको समझ में आएगा। इसलिए इसकी बार बार प्रैक्टिस करो, और इसी फॉर्मेट के हिसाब से आपको पेपर में लिखना।